हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के पार्ट 1 और पार्ट 2 इतिहास के पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, वीवीआई एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो वह था अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य रूप से संदर्भित करता है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है। ठीक है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? वह था ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हैदराबादी संधि व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पीरियम खोल दिए? 1860 के दशक में। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30% था। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र जो है सो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। और जर्मनी साइड का जो था सो दूसरे धूर्त राष्ट्र थे जो विश्व। यह क्वेश्चन जो है सो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूछा गया है। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? पंजाब आधा, है ना। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और समाप्त 1918 में। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग, है ना, सिल्क मार्ग। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? 50%, मतलब आधा दाम गिर गई। प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग थे और क्यों? वह थे यात्रियों, व्यापारियों और पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की थी। ठीक है, करते थे। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? वह आलू। अगला प्रश्न है, 1970 के दशक में अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ, है ना। वह रीजन था कि 1970 के दशक में मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी के चपेट में आ गई थी और चीन जैसे देश जो है सो कम मजदूरी के निवेश में लागत कम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विशेष विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया था, है ना। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, है ना? त्रिनिदाद। इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? वह है दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? वह जो है सो चीन में भेजती थी। सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया गया। और सी नंबर यानी A, B और C दोनों। अमेरिका के मूल निवासी के यूरोप से आने वाले बीमारियों की
प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो अगर इसी प्रकार से जो है सो चीन भी जो है सो और देश जो है सो दूसरे देशों पर आक्रमण करता है, क्योंकि वहाँ का जेनेटिक डिसऑर्डर जानता है कि किस चीज़ का वहाँ जो है सो क्या कमी है, और उस प्रकार से रोग ठीक किया था। कोरोना वायरस इसका एक उदाहरण है। बृहत उत्पादक व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है ना? अमेरिका। रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट जो है एक बीमारी है। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी मुद्रा का नाम है डॉलर। निम्नलिखित में से किसे पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की है ना? पर्यटक। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया है ना? हेनरी फोर्ड। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? वह है उपरोक्त सभी। स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से मिस्र का निवासी कौन था? मिस्र का निवासी जो है सो सिकंदर था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। रेशम मार्ग कहाँ होता था? भारत, चीन, इराक। तो आंसर होगा चीन। हालांकि चीन के बाद जो है सो भारत का ही स्थान आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियाँ का नाम धुरी शक्तियाँ माना गया है ना? नाची जर्मनी, जापान, इटली है ना? एक पक्ष में था और दूसरे पक्ष में जो है सो मित्र शक्तियाँ थी। ठीक है। सिल्क रूट का अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनाव मुक्त काम करना। 19वीं सदी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है गुलामी की नई प्रणाली। दक्षिण अमेरिका में एल डिराडो क्या है? सोने का एक सक्षम शहर। एल डिराडो जो है सो आप केजीएफ मूवी में भी बताया गया है। केजीएफ जो है एल डिराडो, समझ रहे हैं? पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया है ना? तो आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। निम्नलिखित में किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? वह है बर्लिन। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने के लिए सफल? क्वेश्चन रिपीट हुआ है आलू। ये भी क्वेश्चन जो है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है सो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। सिल्क रूट का क्या अर्थ है? सिल्क रूट, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। 19वीं सदी में गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है गुलामी की नई प्रणाली। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 500 वर्ष पहले। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी? मकई कानून। नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिम में
पहुँचे वह है चीन। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्र में आते थे, है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क जिले, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 5 करोड़ लोग। अगला प्रश्न है, किस सदी में चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंध कर दिया और अलगाव में वापस चला गया, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 15वीं सदी में। 1890 के दशक में रेंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? वह थी अफ्रीका। ठीक है, तो यह था इस चैप्टर का कुछ वीवीआई MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।